नमस्कार। बिहार में एक बड़ा मामला सामने आया। दरअसल बिहार पुलिस ने एसआईटी टीम में शामिल अभिषेक पटेल को AK-47 से गोली चलाने के इल्जाम में निलंबित कर दिया है। अपने आप में ये बड़ा मामला इसलिए बन जाता है क्योंकि तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने ये बात पहले भी कही थी कि जिस तरीके से बिहार में छात्रों के साथ में बर्बर तरीके से व्यवहार किया गया, वो कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और जो मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, एक तरीके से वो सड़क छाप आदमी की तरह व्यवहार कर रहे हैं। इस तरह का जो बयान है और इस तरह का जो आरोप है, वो तेजस्वी यादव ने कल भी लगाया था और आज भी सम्राट चौधरी को वो घेरते हुए दिखाई पड़ते हैं। और यहाँ पर एक बार फिर तेजस्वी यादव कहते हैं कि 7 हत्याओं का आरोपी और बिहार का सीएम सड़क छाप आदमी है, जिसने तमाम लोकतांत्रिक परंपराओं को ताक पर रख के छात्रों के ऊपर AK-47 गोली तक चलवा दी। तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से यहाँ पर सम्राट चौधरी के ऊपर ये बड़ा हमला किया है, और उसी तर्ज पर देखा जा रहा है कि बिहार पुलिस को यहाँ मजबूर होना पड़ा। एसआईटी टीम में शामिल अभिषेक पटेल को सीवान में जब छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने AK-47 से गोलियां चलाई। और उसके बाद में जब ये फुटेज सामने आया, कल इसके ऊपर तेजस्वी यादव ने भी पूरी तरीके से सरकार को घेरा और आज इस जवान जिसका नाम अभिषेक पटेल है, उनको निलंबित कर दिया गया। अब ये जो मामला है, ये लगातार कहीं ना कहीं बड़ा रूप लेता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पूरे बिहार के अंदर देखा जाए तो इस समय सम्राट चौधरी सरकार को और इस फैसले को लगातार ये कहा जा रहा है कि क्या बिहार के अंदर अब आवाज उठाना भी जुल्म हो गया है, एक तानाशाही वाला रवैया हो गया है। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ 3 छात्रों की बात की गई कि 3 छात्रों के को गोली मारी गई, उनको जख्मी किया गया। तेजस्वी यादव कल मेदांता में उनसे मिलने भी पहुंचे थे और उसके बाद उन्होंने कहा था, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, घर में मत बैठिए, बाहर निकलिए, इन छात्रों से मिलिए। और इन छात्रों का कोई दोष नहीं है, किसी का बर्थडे था, कोई मार्केट आया हुआ था, लेकिन पुलिस ने जिस बेरहमी के साथ इनके साथ में सलूक किया है, तो जवाबदेही आपकी बनती है। तेजस्वी यादव ने कल इस बात को कहा था कि जिस तरह से छात्रों के ऊपर AK-47 से गोलियां चलाई गई, सीधा सीधा ये हत्या का मामला बनता है। और ये मामला सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर दर्ज होना चाहिए। और इसी तर्ज पर देखा जाए तो यहाँ पर जो आरजेडी की नेता हैं प्रियंका भारती, वो भी यहाँ पर अपना रुख स्पष्ट करती हुई दिखाई पड़ती हैं और पार्टी का पक्ष रखते हुए कहती हैं कि जिस तरीके से बर्बर तरीके से छात्रों की पिटाई की गई, उनके ऊपर गोलीबारी की गई, वो सवालों के घेरे में आता है। क्योंकि बिहार के अंदर जो अपराधी हैं, बलात्कारी हैं, वो तो खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन छात्रों के ऊपर गोलीबारी की जा रही है, छात्रों को जो है निशाना बनाया जा रहा है। सम्राट सरकार जो फर्जी एनकाउंटर कराती है, यहाँ पर छात्रों के साथ में जिस तौर पर पेश आई है, वो अपने आप में कई तरह के गंभीर सवाल खड़े करता है। क्योंकि न सिर्फ गोली चली है, बल्कि जो सैकड़ों छात्रों को जेलों में भी बंद किया गया है, FIR तक दर्ज हुई है। और इसी तर्ज पर तेज प्रताप यादव जो JJD के अध्यक्ष हैं, और वो भी छात्रों की आवाज बुलंद करते हुए दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन उनको भी जेल के अंदर डाल दिया गया। और इसी बात को लेकर अब पूरे बिहार के अंदर ये मामला जो है वो तूल पकड़ता हुआ दिखाई पड़ता है। और यहाँ पर क्या चिराग पासवान इस बात के ऊपर अपना बयान देते हुए नजर आए, क्योंकि हर मुद्दे पर जो चिराग पासवान है, वो मुखर होते हुए दिखाई पड़ते हैं। अब इस मामले के ऊपर क्या जीतन राम मांझी भी अपना ओपिनियन देते हुए दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि जो भरत तिवारी एनकाउंटर हुआ था, उसमें भी उन्होंने पुलिस का पक्ष रखा था कि पुलिस ने जो किया है वो ठीक किया है। तो क्या यहाँ पर जो जवान ने AK-47 का इस्तेमाल किया है, जो छात्रों के ऊपर गोली चलाई है, क्या उसको भी वो सही ठहराएंगे? अभी तक उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आया। तो ऐसे में बिहार सरकार लगातार इस पूरे मामले के बाद में घिरी हुई दिखाई पड़ती है। तेजस्वी यादव ने तो मुखर होते हुए यहाँ तक कह दिया कि अगर जो पकड़े गए छात्र हैं, उनको अभी नहीं छोड़ा गया, तो बिहार में एक बड़ा आंदोलन करेंगे और इसका खामियाजा जो है वो सम्राट चौधरी को भुगतना पड़ेगा, मुख्यमंत्री को भुगतना पड़ेगा, बिहार सरकार को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि छात्रों के ऊपर जिस तरीके से यहाँ पर गोलीबारी की गई है,
जिस तरीके से उनको निशाना बनाया गया है वो बेहद बर्बर तरीका है और इसी बात को लेकर अब समूचे बिहार के अंदर न सिर्फ बयानबाजी हो रही है बल्कि सम्राट चौधरी के को लेकर और उनके उनके फैसले को लेकर सरकार का जो इस पे रुख रहा है उसको लेकर अपने आप में सम्राट चौधरी घिरते हुए दिखाई पड़ते हैं। आपको बता दें कि 25 जुलाई यानी शनिवार को नीट में जो पेपर लीक हुआ था उसके मुद्दे पर तमाम तरह से जो छात्र थे वो बड़ा आंदोलन करते हुए दिखाई पड़े थे। हालांकि ये भी गौर करने की बात है कि 25 जुलाई को ही धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री थे उन्होंने अपना इस्तीफा दिया था, लेकिन उस दिन लगातार बिहार के तमाम जिलों में इस मुद्दे के ऊपर बड़ा प्रदर्शन होता हुआ दिखाई पड़ा था और सीवान में भी छात्र जो थे वो प्रदर्शन कर रहे थे। उसी दौरान एक जवान ने AK-47 का इस्तेमाल करते हुए छात्रों के ऊपर गोली चला दी और सिर्फ गोली नहीं चलाई बल्कि आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए, छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज भी किया गया। यानी कई तरह के गंभीर जो आरोप है वो बिहार पुलिस के ऊपर लगते हुए दिखाई पड़े और इसी तर्ज पर जब कल तेजस्वी यादव ने कहा कि मैं तीनों छात्र जो जख्मी हुए बुरी तरीके से जिनको गोली लगी है उनसे मिलकर आया हूं और सम्राट चौधरी सरकार के ऊपर हमलावर हुए और फिर आज बिहार पुलिस ने अभिषेक पटेल नाम के जवान को तत्काल प्रभाव से AK-47 का इस्तेमाल करने के आरोप में निलंबित कर दिया। तो अपने आप में बिहार में जो ये मुद्दा है जो विपक्षी दल हैं वो यहाँ पर जोर शोर से उठाते हुए दिखाई पड़ते हैं। अब ऐसे में 30 जुलाई को बांकीपुर पे उपचुनाव भी है, तो क्या ये मुद्दा अब चुनाव में भी कोई बड़ा असर डालता हुआ दिखाई पड़ेगा? क्योंकि एक दो जिले में नहीं, चाहे पटना सीवान की बात करें या और तमाम जिलों की बात करें, सभी जगह पर छात्र जो थे वो उग्र होते हुए दिखाई पड़े थे। नीट के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए नजर आए थे, लेकिन जिस तरीके से कार्रवाई की गई वो तमाम तरह से सवालों के घेरे में आ गई और उससे बड़ी बात यह कहा गया कि अगर चलिए छात्र कोई मांग कर भी रहे थे, अगर उनके जो मांग को करने के तरीके में कहीं कोई उग्रता थी भी, तो क्या AK-47 से गोली चला देना ये सही तर्क हो सकता है? क्या अपने देश के भविष्य के ऊपर इस तरह का ताबड़तोड़ हमले करना क्या सही हो सकता है? क्योंकि जंतर मंतर पे हमने देखा कि लाखों की तादाद में छात्र वहां पर जमा हुए और फिर छात्रों की आवाज कहीं ना कहीं मोदी सरकार को सुननी पड़ी, केंद्र सरकार को सुननी पड़ी और धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री लगातार 3-4 साल थे उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। तो यह युवा शक्ति है, लेकिन बिहार में जिस तरीके से यहाँ पर जो है AK-47 का इस्तेमाल हुआ उसको लेकर तमाम तरह के सवाल उठते हुए दिखाई पड़े कि क्या छात्र के ऊपर इस तरह का जो है गोलीबारी करना क्या सही था? क्योंकि यहां तक कहा जा रहा है कि अगर छात्र अपनी मांग कर रहे थे तो क्या उनको आतंकवादी करार दे दिया गया, क्या उनको देशद्रोही करार दे दिया गया, क्या उनको एक अलग जो नजर से देखा गया इसलिए गोलीबारी कर दी गई? तो ऐसे में सम्राट चौधरी सरकार के ऊपर अब तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं, तमाम तरह के उनके ऊपर इल्जाम लग रहे हैं। अब ऐसे में सम्राट चौधरी सरकार, क्योंकि सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि उनके साथ में JDU भी है, LJPR भी है, उपेंद्र कुशवाहा की जो है उनकी पार्टी भी है और यहाँ पर बीजेपी भी है। तो ऐसे में अब बीजेपी के ऊपर क्या दबाव पड़ेगा? क्योंकि अभी परसों भी हमने देखा कि विधानसभा में 2 दिन पहले बीजेपी और JDU के बीच में तकरार होती हुई दिखाई पड़ी। तो क्या इस मुद्दे के ऊपर भी एक अलग रुख बिहार में देखने को मिलेगा? और जो सत्ताधारी पार्टी के साथ में तमाम दल हैं, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे JDU हो, क्या अपना अलग रूप और यहाँ पर बयान देते हुए दिखाई पड़ेंगे? क्या लगता है आपको कि क्या छात्रों के ऊपर जिस तरह से AK-47 का इस्तेमाल किया गया और उसके बाद बिहार पुलिस ने अपनी गलती मानते हुए SIT में शामिल अभिषेक पटेल को जिस तरह निलंबित किया है, तो क्या सरकार बैकफुट पे है? कमेंट जरूर करिए। फिलहाल के प्रोग्राम में बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।